वैशाली जिले के 4 प्रखंड में बाढ़ के हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन गंगा नदी के पानी ने इस कदर तबाही मचाई है कि लोगों की जिंदगी मुश्किल में आ गई है। लोग अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने में जुटे हैं, जिसमें महीनों लग जाएंगे। बाढ़ के चलते लोगों की फसलें, घर, सब कुछ बर्बाद हो गए। जिला प्रशासन ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। लोगों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि प्रशासन ने 12 नाव देने की बात कही थी, लेकिन 6 नाव का ही रजिस्ट्रेशन किया गया। बाकी लोग अपनी निजी नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत परेशानी है। अच्छा, बहुत खाहू के और रहू के कोई व्यवस्था नहीं। ना कोई व्यवस्था ना, तो सरकार तो किचन शुरू की। कुछ न दिया सरकार से। चिउरा उरा कुछ मिल रहा है। कब से पानी आयल है यहाँ पे? अब पानी आयल है इतना जो चूल्ही में पानी पैसा ले पकावे के कोई साधन न। आँख मुँह फूलल है, सतुआ घोर घोर के पीते पी। पानी है, खाए बिनु, पानी बिनु, अन्न बिनु। अरे कब से पानी आयल है? हो गए 8-10 दिन। और बगहा से बड़ी खबर है, नारायणी नदी में छोड़ा गया है पानी। 1.99 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है। नेपाल के देवघाट से डिस्चार्ज किया गया है। डिस्चार्ज के बाद लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़ा गया है। 1.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अलर्ट मोड में जल संसाधन विभाग बांधों पर रखी जा रही है कड़ी निगरानी। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद बनी खतरे की स्थिति। दियारा के निचले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गंडक और पहाड़ी नदियों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश और उफनती नदियों ने बेगूसराय जिले के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। हालात इतने गंभीर हैं कि लोग अपने घर बार छोड़कर स्कूलों, ऊंचे स्थानों और बांधों पर शरण लेने को मजबूर हैं। ऐसे में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भोजन बड़ी समस्या बन गई है। मुश्किल की इस घड़ी में जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला ने एक सराहनीय पहल की है। उनके नेतृत्व में बलिया से लेकर तेघड़ा और बछवाड़ा तक 200 से अधिक स्थानों पर कम्युनिटी किचन शुरू किए गए हैं। साथ ही पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था की गई है। डीएम खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही कम्युनिटी किचन में लोगों के साथ भोजन कर उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। स्थानीय लोग जिला प्रशासन की इस पहल की प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे जिला प्रशासन के जितने भी लोग हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों ने हमारे 8 अंचल जो प्रभावित हैं उसमें तेघड़ा मंडल में तेघड़ा बछवाड़ा भी है, साथ ही बरौनी, मटियानी और सदर मंडल में बाकी जो प्रखंड हैं, सब जगह पर हमारे जिला की जो टीम है सारे डेली उसमें विजिट कर रहे हैं। हमारे जितने भी सामुदायिक रसोई चल रहे हैं या नाव का परिचालन किया गया है, इसके अलावा पशु चारा की उपलब्धता की गई है और साथ में पॉलीथीन शीट्स भी बांटी गई हैं। तो ये सारे जो भी विभिन्न इस प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं, जो आपदा के संबंधित, जो प्रबंधन के संबंधित आते हैं, उसका बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने सब जगह इम्प्लीमेंटेशन किया है। बेगूसराय में बाढ़ से भारी तबाही मची है। कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। ड्रोन कैमरे की नज़र से आपको बाढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ तस्वीर मटियानी प्रखंड के गाँव की है। देख सकते हैं कि पूरा गाँव गंगा में डूबा हुआ है। बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित मटिहानी विधानसभा क्षेत्र है। मटिहानी और शामू प्रखंड के अधिकांश हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से पानी घटने का सिलसिला जारी है, लेकिन पानी घटने की रफ्तार इतनी धीमी है कि लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। बेगूसराय के गंगा किनारे बसे 8 प्रखंडों की 3.25 लाख की आबादी इस भीषण बाढ़ की चपेट में है। जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों की सुविधा के लिए लगातार काम किया जा रहा है। करीब 134 सामुदायिक किचन से बाढ़ पीड़ितों को भोजन करवाया जा रहा है। पटना से दानापुर के दियारा में गंगा उफान पर है। दियारा क्षेत्र के 7 पंचायत बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ के चलते लोगों की आवाजाही में परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों की फ्री स्टीमर सेवा शुरू की है।
ताकि प्रभावित लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच सकें। दरअसल बाढ़ के चलते इन पंचायतों का शहर मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। दियारा के पानापुर, मानस, पुरानी पानापुर, हेतनपुर, पतालपुर गांव पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। घर बार, फसल सब कुछ डूब चुका है। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए फ्री स्टीमर सेवा शुरू की गई है। अभी स्टीमर तो ठीक है, लेकिन फिलहाल इसके बाद 11 बजे अगर 12 बजे अगर कोई इमरजेंसी आए तो उसके लिए फिलहाल अभी का सुविधा हमको नहीं चाहिए, परमानेंट का सुविधा ना चाहिए। स्टीमर मिल गया है सर, स्टीमर तो सही है, लेकिन यही है दिक्कत हम लोग के कि जो हिसाब से नाव से जल्दी में आते थे जाते थे उस हिसाब से दिक्कत हो रहा है। परेशानी ये वजह से कि समय हम लोग धरा ही नहीं रहा है। हम लोग 10-11 बजे थी गाड़ी है सुधा का, वो खुल गया। अब हम लोग दूध लेके जाएंगे का। ये सुविधा हमने लोगों को उपलब्ध कराई है। यदि लोग इससे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। हमने किसी भी तरह से किसी भी नाव के नौका के परिचालन पर रोक नहीं लगाया है। सभी नाविक अपने नावों को सुरक्षा मानक के अनुरूप चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। ये जो नाव है वो फिक्स पीरियड में चल रहा है और अभी सिर्फ और सिर्फ मानसून के टाइम में चलाया जा रहा है MOU के आधार पर। उसके अलावा जो भी नाविक हैं वो अपना नाव चलाने में पूर्णतः स्वतंत्र हैं। हमारी तरफ से किसी भी नाव के परिचालन पे कोई रोक नहीं है, एज लॉन्ग एज वो सुरक्षा मानक के अनुरूप किया जा रहा है। और बड़ी खबर बाढ़ अनुमंडल से, जहां 2 दिनों की लगातार मूसलाधार बारिश ने शहर को बाढ़ के हालात में पहुंचा दिया है। शहर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है और पानी का ऐसा सैलाब आया कि लोगों के घरों से लेकर दुकानें तक पानी में डूबी हुई हैं। गुलाब बाग से लेकर सकसोहरा बाजार और बाढ़ अनुमंडल अस्पताल तक हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन हर साल की तरह इस बार भी तैयार नहीं था। गुलाब बाग के निवासियों ने आरोप लगाया कि पूरे शहर का गंदा पानी उनके इलाके में छोड़ दिया जाता है, जिससे उनका इलाका हर बार डूब जाता है। नगर परिषद के लाख कोशिशों के बावजूद गंगा के उफान और लगातार बारिश के आगे सारे प्रयास नाकाम हो गए। हालात बिगड़ते देख नगर परिषद ने जाम नालों की सफाई के लिए JCB मशीन लगाई और राहत कार्य शुरू किया। SDO चंदन कुमार ने खुद मोर्चा संभालते हुए नालों से अतिक्रमण हटाने और उन्हें चौड़ा करने का निर्देश दिया है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटा जा सके। लगातार नगर परिषद का पानी इधर ला करके छोड़ दिया जाता है और हम लोग डूब रहे हैं लगातार 10-15 साल से। ना नगर परिषद देख रहे हैं ना मुखिया जी देख रहे हैं। 2-4 बार हम मुखिया जी के पास भी गए हैं, हम BDO सर के पास गए, CO सर के पास गए, चेयरमैन के पास गए, सब पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि SDO सर काम करेंगे, वो कहते हैं CO सर काम करेंगे, वो कहते हैं BDO सर काम करेंगे। आज जब 2 दिन से बारिश हुआ है, जब पूरा बाढ़ डूब गया है, तो नगर परिषद चेयरमैन से भी बात हुआ, बोले कि मेरा क्षेत्र में नहीं, मुखिया जी का फंड आता है 50 लाख का, वो डेवलप करेंगे। मुखिया जी के पास गए, उनसे भी कोई किसी तरह का किसी समाधान नहीं। हम लोग 50-60 घर हैं जो पूरा जलमग्न है। बड़ी मात्रा में बारिश हुई है और जिसके कारण से जो हमारे जो नाला है उसके ऊपर से पानी बह रहा है और इसी कारण से कुछ घरों में बारिश का पानी प्रवेश कर गया है। तो नगर परिषद के जो भी हमारे कर्मी लोग हैं, साथ में कार्यपालक अभियंता नगर परिषद भी, हम लोग ने मुआयना किया है। सभी जगह हमारी टीम काम कर रही है। नाला की सफाई कुछ दिन पहले हुई थी। नगर परिषद को ये किया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है, इंक्रोचमेंट कर लिया है, सब नाली बंद कर दिया है। माननीय अनुमंडल पदाधिकारी को हमने बोले थे, आए हैं साथ में और सर्वे किए हैं और हम लोग ये कन्फर्म हो जाइए कि ऐसा बनेगा, अब बनने जा रहा है, प्रोजेक्ट चालू हो रहा है कि कहीं पानी नहीं जमे। लेकिन हाँ, इंक्रोचमेंट हटना अनिवार्य है। रोड पे गाय बांधता है, जब क्या किया है इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया है। बहुत जल्दी बाढ़ का जीर्णोद्धार होगा।